भोपाल में अनलॉक को लेकर आगामी 7 दिनों तक प्रशासन सख्ती करेगा, जिससे संक्रमण दर कम होने के साथ ही पाबंदियों को हटाया जा सके। मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कलेक्टर, डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सारंग ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में 1 जून तक अतिरिक्त सावधानी और संक्रमण को रोकने संबंधित कवायदों में तेजी लाई जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि इन 7 दिनों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग पर जोर होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर रोकथाम के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया। तो संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रेसिंग पर खास ध्यान रहेगा, क्योंकि अगले 7 दिनों तक सख्ती बरती जानी है, क्योंकि उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में ये जरूरी होगा कि कोई चूक ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मरीज बढ़ रहे थे, उसके बाद इन मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कलेक्टर, डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल करने के लिए संक्रमण को और तेजी से रोकें। आज हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हमारे संक्रमित नागरिक हैं, उनके घरों के बाहर जिस प्रकार से फर्स्ट वेव में स्टिकर लगाकर उन्हें एजुकेट किया जाता था, वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, जिस तरह से प्रशासन सख्ती करने के मूड में है 7 दिन और, क्योंकि आगामी 7 दिन ऐसे रहेंगे, क्योंकि भोपाल में अनलॉक को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी करने में तो जुटा हुआ है, लेकिन क्या लोगों तक समझाइश भी पहुंच पाएगी? क्योंकि जैसे ही बाजार खुलने की बात आती है या ये कहा जाता है कि थोड़ी सख्ती नहीं रहेगी, लोग तुरंत बाहर निकल आते हैं। ये 7 दिन सिर्फ टेस्टिंग के रूप में किस तरह होंगे, किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरह की तैयारी करेगा? देखिए, जिस प्रकार से जो शासन का यहाँ पर निर्णय यहाँ पर हुआ है विजय, उसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर बताया गया है कि 0 पॉजिटिविटी को रेट, संक्रमण दर को लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी कवायद की जानी है। और इसी को देखते हुए 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से यहाँ पर आज अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर की, और उसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर बताया कि इसमें अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त सख्तियां यहाँ पर लागू यहाँ पर की जाएंगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बाजार यहाँ पर खुलते हैं, तो भीड़ है, जो सैलाब है, वो सड़कों पर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। और इस बार का जो कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर लगाया था, कई शहरों में 1 महीने का लगभग यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू का समय यहाँ पर हो चुका है। और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं शासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद अब यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ बात इस बात की नहीं विजय की यहाँ पर प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, बल्कि जो पुराने जो सख्ती के नियम जिस प्रकार से प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की लड़ाई के लिए अपनाए यहाँ पर थे, उनको दोबारा यहाँ पर लागू करने की सिफारिश आज बैठक में यहाँ पर की गई है। और निर्णय लिया गया है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी अमल यहां पर किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग संक्रमित यहां पर हुए थे, कोरोना पॉजिटिव अभी यहां पर हैं, उनके घरों के बाहर जो है एक सूचना पटल चस्पा यहां पर किया जाएगा, जिसमें बताया यहां पर जाएगा कि ये कोविड पॉजिटिव है। इसके पीछे साफ तौर पर जो लॉजिक ये है कि जो लोग हैं उनको यहां पर पता लग सके, और यदि होम आइसोलेट या घरों में संक्रमित व्यक्ति कोई इलाज यहां पर करा रहा है, तो वो प्रोटोकॉल का अगर उल्लंघन यहां पर करता है तो उसकी शिकायत दर्ज यहां पर करा सके। दूसरी बात यहां पर और बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1075 जो टोल फ्री नंबर है, उसमें एक व्यवस्था और जोड़ दी गई है कि जो भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव यहां पर है और वो गाइडलाइन का अगर पालन नहीं कर रहा है, तो सीधे इस पर शिकायत यहां पर दर्ज कराई जा सकेगी। और इसके बाद जो प्रशासनिक अमला है, अधिकारी है, वो कार्रवाई यहां पर करेंगे। और कार्रवाई के तौर पर किसी प्रकार का जुर्माना या चालान यहां पर नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर उनको जो है अस्पताल में यहां पर भर्ती करा दिया जाएगा। तो ये पूरी कवायद जो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भर में यहां पर जारी है, अनलॉक यहां पर होना है, राजधानी भोपाल में भी अनलॉक यहां पर किया जाना है, तो कहीं ना कहीं ये यहां पर देखा जा रहा है कि जो संक्रमण की चेन है उसको किसी ना किसी प्रकार से यहां पर तोड़ा यहां पर जाए। पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर यहां पर निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से सख्ती अभी की जा रही थी, उससे और कई गुना सख्ती यहां पर बरती जाए। फिलहाल राजधानी भोपाल समेत अन्य अगर 4 महानगरों की बात की जाए, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से चेकिंग अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं, चालानी कार्रवाइयां यहां पर की जा रही है, उसमें और अब यहां पर सख्ती
सख्ती बरतने की बात यहाँ पर कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी यहाँ पर है कि जिस प्रकार से जो टेस्टिंग की बात सामने यहाँ पर आई थी, राजधानी भोपाल में एक नया प्रयोग शुरू किया गया था जिसमें मोबाइल टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही थी और इसके आधार पर जो लोग हैं उनकी संक्रमण का दर का जो आंकड़ा अभी निकलकर सामने आया विजय, वो 2 से 3% का यहाँ पर सामने आया, जो काफी राहत देने वाला एक आंकड़ा यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अनलॉक अब यहाँ पर किया जाना है, 1 जून से तैयारी यहाँ पर है, तो इसे देखते हुए इसे भी बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी जो मोबाइल टेस्टिंग है उसको यहाँ पर अपनाया जा सकता है ताकि जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ जो गली मोहल्लों या जहां संक्रमण दर की जो संक्रमित दर निकलकर लगातार बढ़ी हुई सामने यहाँ पर आ रही है, चाहे वो 10 मरीजों की हो या 20 या 25 मरीजों की हो, वहां उस चैन को तोड़ा यहाँ पर जा सके। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यह भी हुआ है कि अब कंटामिनेट जो जोन है, जो संक्रमित क्षेत्र है, उनकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग कोरोना संक्रमण दर मिलने वाले मरीजों के आधार पर की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में 10 मरीज यहाँ पर मिलते हैं तो उसके लिए एक अलग प्लान यहाँ पर तैयार है, 20 मरीज है तो अलग और 50 मरीज है तो अलग। तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर यहाँ पर सख्ती की बात यहाँ पर कही गई है और 3 जो जोन है उसमें शहर को यहाँ पर बांटा जाएगा और माइक्रो कंटामिनेट क्षेत्रों के आधार पर पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये पूरी जो कवायद है विजय, ये सिर्फ 0 पॉजिटिविटी रेट तक कोरोना को लाने की पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। अनलॉक यहाँ पर किया जाना है और 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद लगभग जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर संकेत दिए थे कि ज्यादा दिन तक जो लॉकडाउन है या कर्फ्यू या बंद है या बाजार बंद है वो नहीं किए जा सकते, हमेशा के लिए बंद नहीं किए जा सकते, सख्ती में ढील यहाँ पर देनी होगी। तो ये 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होंगे प्रशासन के सामने, चुनौती के साथ ये काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इन्हीं दिन में संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरी कवायद यहाँ पर की जानी है, पूरी ताकत यहाँ पर शासन प्रशासन को झोंकनी है जिसके चलते जो कोरोना की चैन है वो यहाँ पर टूट सके और जो शहर नजर रखते हैं पॉजिटिविटी शिखिल शासन प्रशासन पर भी और साथ ही साथ उन इलाकों में भी जहां बहुत ज्यादा मरीज मिले थे और साथ ही साथ इस समय अस्पतालों पर भी नजर होगी हमारे संवाददाताओं की, क्योंकि वहां भी किस तरह की स्थिति है वो भी देख रहे होंगे। और ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी दर कम है, तो इस पॉजिटिविटी दर में जिस तरह से आगे कैसे डॉक्टर्स को लेकर चलना है, आगे कैसे टेस्टिंग बढ़ानी है या फिर वैक्सीनेशन को कैसे आगे ले जाना है, ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।